Hi friends, how are we today? Hope you all are doing very good. अब आपने हमारे हाई स्कोर इंग्लिश के जो हैं वीडियोस देखे होंगे। बार बार आप देख रहे हैं कि सपना मैम जो है वो क्या कराई जा रही हैं, वो कराई जा रही है ग्रामर ग्रामर ग्रामर। सो लेट्स डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, है ना। मतलब कहते हैं ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हम लोग जो है आज पढ़ाई नहीं करेंगे, लेट्स स्पीक स्मार्ट, let's learn to speak smart. So now we have come with a very interesting session of wrong versus right or correct. Okay, कई बार अब मैं एक सेंटेंस आपके साथ लेती हूँ। कई बार हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग बाग बोलते हैं आई एम बोरिंग, जबकि उनको बोलना क्या होता है, मैं बोर हो गया हूं, मैं बोर हो गया हूं। और वो क्या बोलते हैं, आई एम बोरिंग, यानी मैं बोरिंग इंसान हूं। तो जब आपको ये बोलना है कि मैं बोर हो गया हूं, तो आप बोरिंग नहीं बोलते हो आई एम बोर्ड। अब आप कहोगे एम जो है वो तो आईएनजी के साथ आता है। तो ये बात बहुत ध्यान से देखना कि यहां पे मैं डायरेक्ट वर्ब नहीं कर रही हूं। मैं बोर हो गई हूं, मैं टीचर हूं, मैं सिंगर हूं, रोहित जो है टीचर है। तो यहां पे हम लोग कोई डायरेक्ट वर्ब नहीं कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम कोई डायरेक्ट कार्य नहीं करते और हम अपना सिर्फ एक स्टेशन अवस्था दिखाते, तो हम आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन हम उसके साथ क्या लगाते हैं, जो भी हमारे को हमारा एडजेक्टिव या नाउन करना होता है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अगर इसको मेरे को डायरेक्ट वर्ब करना होता तो मैं क्या कहती, मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ाती हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं टीचर हूं, इनडायरेक्ट वर्ब है। तो इसके अंदर मैं बोर हो गई हूं, तो आई एम बोर्ड। ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, अब ये फ्रेंड जो है ये भी सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है। आप एक बोल रहे हो तो ऑब्वियसली सिंगुलर में से सिंगुलर कैसे निकालोगे, किस में से निकालोगे, जब 3 या 4 होंगे उसमें से एक निकालोगे। एक में से एक कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक, राइट, मेरे फ्रेंड्स में से एक। अब ऑब्वियसली 2 या 3 होंगे तब आप एक कहोगे, एक में से एक कैसे कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। आई हैव अ गुड न्यूज, देखिए न्यूज जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म के अंदर होती है, न्यूज ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, तो इसलिए अ नहीं लगाते हैं, हम कहते हैं आई हैव गुड न्यूज। ही डिड अ मिस्टेक, देखिए ये फ्रेज है, मिस्टेक के साथ डिड नहीं आता है, मिस्टेक के साथ मेड आता है। आप हमेशा जब भी मिस्टेक बोलोगे तो आप उसके साथ क्या बोलोगे, ही मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, वी मेड अ मिस्टेक, शी मेड अ मिस्टेक। आई नीड एन एडवाइस, नहीं, एडवाइस क्या है, एडवाइस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप एक एडवाइस देने के बाद, सपोज आपको बुखार हो रहा है, तो कोई सिर्फ ये कहे, व्यक्ति कहे गोली खा लो, नहीं, उसके साथ वो और भी एडवाइस देता है। वो कहता है गोली खा लो, आराम करो, सर पे पट्टी रख लो, फ्रूट खाओ। सो यू नीड एडवाइस, एडवाइस कभी भी एक नहीं हो रही है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। आई एम लिव इन सिंगापुर, भाई देखो आई के साथ क्यों लगाते हो, आई एम अग्री। बहुत ज्यादा मैंने ये देखा है, लोग बाग क्या लगाते हैं, आई एम अग्री, नहीं भाई, एम मैंने ये बात पढ़ाई है, किस में पढ़ाई है, टेंसेस में पढ़ाई है, कंटिन्यूस में पढ़ाई है। आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ एम होगा, तो यहां पे वर्ब के साथ आईएनजी होना जरूरी है। और अग्री तो क्या है, स्टेटिव वर्ड है, भाई देखो स्टेटिव वर्ड है तो अग्री नहीं होगा, आई अग्री। तो आई एम लिव ऑफ कोर्स, अगर आप कहते हो मैं सिंगापुर में रह रही हूं, तब आप कहते हो आई एम लिविंग इन सिंगापुर। लेकिन अगर आप कहते हो आई लिव इन सिंगापुर, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम नहीं लगेगा, तो क्या आएगा, आई लिव इन सिंगापुर। ही हैज मेनी होमवर्क्स, देखो होमवर्क जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, आप लिख सकते हो। दूसरी बात, होमवर्क को आप काउंट नहीं कर सकते, होमवर्क क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, उसको काउंट नहीं कर सकते।
हर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पे मैनी जो है वर्ड वो लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। आपने क्या करा है, आपने काउंट नहीं कर सकते तो आप लिखोगे मच होमवर्क। 1 होमवर्क, 2 होमवर्क, 3 होमवर्क, 4 होमवर्क नहीं होता, होमवर्क एक ही होता है। तो एक तो एस नहीं आएगा, प्लस काउंटेबल नहीं है ये, तो जो काउंटेबल नहीं होता उसके साथ क्या आता है, मच आता है। शी कुक्स गुड, गुड के गुड नहीं आता, कुक्स के साथ आता है शी कुक्स वेल। ओके, अच्छा खाना बनाती है। आई एम हैविंग अ कार। अब देखिए वापस बार बार जो है आई एम हैविंग, हैविंग जो हैव जो है वो एक स्टेटिव वर्ड है, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी मत लगाओ, आप लिखो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार। अब आईएनजी लगा के देखो कहां हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास एक कार है, डायरेक्ट वर्ब नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आपकी हिंदी ही नहीं बन रही है, तो आप उसको इंग्लिश कैसे बनाओगे। ही इज मैरिड विद हर, विद हर नहीं आ रहा है, उसके साथ उसकी शादी हुई है, तो ही इज मैरिड टू हर आता है, विद हर नहीं आता। यू एंड मी कभी भी नहीं आएगा, यहां पे मी नहीं आएगा, हमेशा ये लिखना यू एंड आई। यू एंड आई विल स्टडी टुमारो, यू एंड आई आर गोइंग टू डिनर टुमारो, ठीक है। तो यू एंड आई होता है, यू एंड मी कभी भी मत लिखना। वी के साथ वॉज नहीं, वी कौन है, वी है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वर आएगा। द टीम प्ले गुड। तो देखो टीम क्या है, टीम जो है वो है एक कलेक्टिव नाउन, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो यहां पे कलेक्टिव नाउन कितना है, ये टीम कितनी है, एक टीम है, वन टीम है। ओके, तो प्ले के साथ क्या आएगा, प्लेज, यानी वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब प्लस एस, क्योंकि टीम कौन है, टीम जो है वो है थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। तो ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाता है, वर्ब के साथ एस आ जाता है। आई सीन हिम येस्टरडे। देखो आपने क्या बोला, आई सीन हिम येस्टरडे, येस्टरडे यानी मैंने उसे कल देखा, ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल पास्ट। और सीन कब लगता है, सीन जो है वो है वर्ब 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी सॉ सीन। और आपने क्या बोला, मैंने उसे कल देखा, तो देखा क्या हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में सी की जगह क्या आएगा, सॉ, आई सॉ हिम येस्टरडे। अब ये मैंने आपको पहले कर ही लिया है, शी कुक्स गुड। ओके, ये आ गया जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूं, क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं आई एम अग्री विद यू, आई एम अग्री विद यू, आई एम अग्री विद यू। भाई आप मुझे सिंपल सी एक बात बता दो, ये यहां पे वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है ना, जब वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या है, अग्री तो हमारे पास डायरेक्ट वर्ब मिल रहा है, तो आई अग्री विद यू। ही रन वेरी फास्ट, ही कौन है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर है, यस सिंगुलर है, और साथ में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, वर्ब के साथ लगेगा वर्ब प्लस एस। ही इज नोइंग द आंसर, देखिए ये भी ऐसे दिखने में तो करेक्ट लगता है, लेकिन नो जो है, नो क्या है, नो है एक स्टेटिव वर्ब, तो इसलिए जो है यहां पे आएगा ही नोज द आंसर। सो आई होप आपको कुछ कुछ आपकी गलतियां समझ में आ गई होंगी। You go again through this video and you are going to speak smart and you are going to speak correct. So let's have a correct conversation now in future. Have a good day. This is Sapna Butler signing off from High Score English. Thank you.